कैप्टन अमेरिका ने शील्ड छोड़कर केटरिंग का काम शुरू कर दिया है। लूसी को ये चूज करना है कि वो इस गरीब आदमी के साथ रहेगी या उस रिच बिलियनर के साथ। गरीब आदमी के लुक्स को देखा जाए तो ये फैसला इतना भी मुश्किल नहीं था। लूसी एक मैच मेकर है और वो लोगों की कमिटमेंट से ज्यादा उनके बैंक बैलेंस पर फोकस रखती है, क्योंकि वो जानती है कि लोग मटेरियलिस्टिक हैं और वो अपने पार्टनर में यही सब देखते हैं। फिल्म की हीरोइन लूसी तैयार हो रही होती है। ऑफिस जाते हुए रास्ते में वो एक आदमी से पूछती है, क्या तुम सिंगल हो? वो उसे अपना कार्ड देती है और बताती है कि वो एक मैच मेकर है, वो उसे कॉल कर सकता है। वो एडोर में काम करती है। वो अपने क्लाइंट जेम्स से फोन पर सोफी के बारे में बात करती है। वो उससे शिकायतें करता है कि तुमने मुझे इतनी बड़ी उम्र की औरत के साथ क्यों मिलवाया। वो सोफी से मिलने जाती है, जो जेम्स के साथ दोबारा डेट पर जाने के लिए तैयार होती है और बहुत खुश होती है। लेकिन लूसी उसे बताती है कि उसे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो समझता है कि तुम दोनों की केमिस्ट्री नहीं है। सोफी की डिमांड्स इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं करता। लूसी उसे एक और मैच के बारे में बताती है। उसका नाम मार्क है, उसकी हाइट 5'11" है। वो एक डॉक्टर है। लूसी उसे एनकरेज करती है कि तुम्हें प्यार मिल जाएगा। लूसी ने 9 शादियां करवाई होती हैं, इसलिए उसकी बॉस और कॉलीग मिलकर उसे पार्टी देते हैं। उसकी कॉलीग उसे सूफी के बारे में बात करती है। लूसी कहती है कि उसका केस होपलेस है, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं है। सैलरी भी ठीक है, शक्ल भी ठीक है, एजुकेशन भी ठीक है, लेकिन उसमें कोई स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं है। लूसी उसे पसंद करती है क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है। वो उसे मार्क के साथ भेजने की सोच रही है। मार्क का कद छोटा है। उसकी कॉलीग बताती है कि कद बढ़ाने की सर्जरी है। वो टांगों को काट कर उन्हें लंबा कर देते हैं। लूसी उस शादी पर आती है जो लूसी ने करवाई होती है। यहाँ वो अपनी बातों से और औरतों को भी अपना क्लाइंट बना लेती है। यहाँ हैरी उसकी बातें सुन रहा होता है। वो सिंगल की टेबल पर बैठती है तो हैरी उसके साथ आकर बैठ जाता है। उसे बताता है कि उसकी माँ चाहती है कि वो शादी कर ले और तुम मैच मेकर हो। वो लूसी से उसके काम के बारे में बात करना शुरू कर देता है। लूसी उससे उसकी इनकम पूछती है और वो अमीर होता है, लंबे कद का होता है और हैंडसम होता है। यहाँ लूसी से जॉन मिलने आता है। वो काम के बाद उससे मिलने का कहता है। हैरी का बाप यहाँ स्पीच करता है कि प्यार ही आखिरी मजहब है, प्यार ही आखिरी कंट्री है और सबसे आखिर में यही आइडियोलॉजी सरवाइव करेगी। लूसी जॉन से मिलने जाती है। वो बताता है कि वो एक प्ले कर रहा है और साथ में साइड जॉब। वो दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि वो एक दूसरे को मिस करते हैं। जॉन उसे वापसी पर घर छोड़ने का कहता है। लूसी वापस आकर हैरी के साथ डांस करने लग जाती है। हैरी लूसी को डेट करना चाहता है, लेकिन लूसी कहती है कि ये बहुत बुरा आइडिया है, क्योंकि मैं अब जिस भी आदमी को डेट करूंगी उससे शादी कर लूंगी। और जॉन उसे देख लेता है। वापसी पर वो अपने दोस्तों के बारे में और ब्रेकअप से पहले की बातें करते हैं, जब वो दोनों साथ थे। लूसी को याद आता है कि वो दोनों पैसे कम होने की वजह से लड़ते थे। लूसी उसे अंदर आने का कहती है, लेकिन जॉन मना कर देता है। लूसी कहती है, मुझे अपने प्ले पर जरूर बुलाना। लूसी अपने क्लाइंट से मिलती है जिनकी एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स आसमान पर होती हैं। करियर, शक्ल, हाइट और पैसा, उन्हें सब चाहिए होता है। मर्दों को कम उम्र की औरतें चाहिए और औरतों को ज्यादा पैसे वाले और लंबे कद के आदमी। लूसी उनकी हर बात पर स्माइल के साथ हाँ में हाँ मिलाती रहती है। वो हैरी को डेट करना शुरू कर देती है। वो दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं। लूसी हैरी से कहती है कि तुम्हें मुझसे कम उम्र की लड़की मिल सकती है, मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी और मुझसे ज्यादा अमीर। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। तुम्हारे जैसे आदमी को हम लोग यूनिकॉर्न कहते हैं। हैरी जवाब देता है कि मैं अमीर लड़की को डेट करूं और फिर इंतजार करूं कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। उसे लूसी पसंद होती है। वो हैरी के साथ उसके घर जाती है। जॉन उसे कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती और जॉन उसे अपने प्ले का इनविटेशन वॉइस मैसेज पर दे देता है। अगली सुबह लूसी को उसका क्लाइंट मार्क फोन करता है और कहता है कि उसे सोफी बहुत पसंद आई। वो बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहता था। लूसी बहुत खुश होती है क्योंकि सोफी को कोई पसंद नहीं करता। फिर वो जॉन का मैसेज सुनती है। वो ऑफिस जाती है तो उसकी बॉस उसे अपने ऑफिस बुलाती है। वो बताती है कि सोफी पर असॉल्ट हुआ है। मार्क एक बहुत बुरा आदमी था। उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैच मेकर को इल्जाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन सोफी हमारी कंपनी पर भी केस कर रही है। ऐसा हम सबके साथ कभी ना कभी जरूर होता है। लूसी कहती है कि वो सोफी से बात करना चाहती है, पर उसकी बॉस उसे मना कर देती है। लूसी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और वो वॉशरूम में जाकर मार्क की डिमांड्स पढ़ती है। ऑफिस के बाद वो हैरी के साथ जॉन का प्ले देखने जाती है। वो दोनों उसके काम की तारीफ करते हैं। बार में बैठकर फिर से लूसी और जॉन पुरानी बातें याद करते हैं। जॉन को गिल्ट होता है कि वो लूसी को वो सब नहीं दे सका जो वो चाहती थी, लेकिन उसकी बातों से लगता है जैसे वो अब भी लूसी को चाहता है। रात को लूसी हैरी की टांग पर निशान देती है। अगले दिन लूसी फिर से अपने क्लाइंट से मिलती है। उनमें से एक क्लाइंट तो अपनी डिमांड्स की लंबी सी लिस्ट दे देती है। वो कहती है, मेरी तरफ देखो, मुझ में किसी चीज की कमी नहीं है। लूसी तंग आकर उसे कहती है, हर साल जब तुम्हें कोई हस्बैंड नहीं मिलता तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पहले से ज्यादा बढ़ जाती हैं।
ये किसी कार या घर की बात नहीं, ये इंसानों की बात है, उनमें कमियाँ होती हैं। मुझे सिर्फ़ तुम्हारे लिए एक आदमी ढूँढना है जो तुम्हें अगले 50 साल तक बर्दाश्त कर सके और तुम में भी कमियाँ हैं। लूसी की बॉस उससे कहती है कि उस लड़की ने अपनी मेंबरशिप कैंसल कर दी है। तुम्हें छुट्टियों पर जाने की ज़रूरत है। उनकी क्लाइंट्स उनसे वो बातें करते हैं जो अपने थेरेपिस्ट से भी नहीं करते। लूसी सोफ़ी के सोशल मीडिया से उसके घर का पता कर लेती है और उससे मिलने चली जाती है। अपने गिल्ट की वजह से वो सोफ़ी से माफ़ी माँगती है। सोफ़ी की सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है और वो कहती है कि उसकी हाइट, जॉब सब कुछ झूठ था। लूसी कहती है कि वो नहीं जानती थी कि वो ये सब कर सकता है, लेकिन वो लूसी को इल्ज़ाम देती है। लूसी घर आकर जॉन को फ़ोन करती है और उसे सब बताती है। जॉन उसकी बात सुनता रहता है। वो हैरी के साथ आइसलैंड जाने की तैयारी कर रही होती है, तो वो उसके सूटकेस में एक रिंग देखती है। वो समझ जाती है कि वो उसे प्रपोज़ करने वाला है। वो हैरी से उसकी टाँग पर मौजूद निशान के बारे में बात करती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो मार्केट में आपकी वैल्यू को बढ़ा देती है। मैंने भी इन्वेस्टमेंट की है। वो उससे ब्रेकअप करती है और कहती है शादी एक बिज़नेस डील ही है, लेकिन उसकी कंडीशन प्यार है। लूसी की फिलॉसफी ये है कि प्यार करना आसान होता है। शादी और डेटिंग मुश्किल काम है क्योंकि इसमें बहुत मैथ चाहिए। इकोनॉमिक बैकग्राउंड, रिलीजन, हाइट, एज और पता नहीं क्या-क्या। जॉन अपने अपार्टमेंट में अपने साथ रहने वाले लड़कों से लड़ रहा होता है कि लूसी आ जाती है। वो उससे मिलने बाहर आता है तो वो अपना सामान लेकर खड़ी होती है और बताती है कि उसके पास फिलहाल रहने की कोई जगह नहीं। तो क्या वो जॉन के अपार्टमेंट में रह सकती है? जॉन कहता है कि उसका अपार्टमेंट उसके रहने के काबिल नहीं है, उसकी बहुत बुरी हालत है। वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं। रास्ते में जॉन अपनी केटरिंग कंपनी की गाड़ियां देखता है और वो उनके पीछे जाना शुरू हो जाते हैं और एक शादी में चले जाते हैं। वो यहाँ डांस करते हैं। जॉन बाहर आकर लूसी से बात करता है कि तुम्हारे पास अब बॉयफ्रेंड नहीं है तो तुम मेरे पास आ गई हो। अब फिर से तुम मेरे साथ रहोगी और फिर मुझे छोड़कर चली जाओगी। क्या मैं वर्थलेस हूँ या तुम्हें मेरे ऊपर तरस आ रहा है? बेचारा जॉन अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया। लूसी जवाब देती है कि अगर तुम कोई चीज खरीद नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ खरीदने के काबिल है। तुम मुझे चाहते ही नहीं। मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ। मैं जजमेंटल, मटेरियलिस्टिक और कोल्ड हूँ। अगर अब भी तुमसे शादी कर लूँ, तो मैं तुमसे $25 के लिए लड़ाई करूँगी। वो वहाँ से चली जाती है और सोफ़ी उसे कॉल करती है और कहती है कि मार्क मेरे अपार्टमेंट के बाहर खड़ा है, तुम जल्दी से आ जाओ। लूसी सारे रास्ते सोफ़ी से बात करती रहती है और जब वो उसके अपार्टमेंट पहुँचते हैं, तो मार्क चला जाता है। लूसी सोफ़ी को एनकरेज करती है और उसे गले लगा लेती है। वो फिर से लूसी की क्लाइंट बन जाती है। जब वो अपार्टमेंट से बाहर आती है तो जॉन वहीं होता है। वो दोनों पुरानी बातें भुलाकर फिर से अपना रिश्ता शुरू करते हैं। सोफी को उसका मैच मिल जाता है। लूसी को उसकी बॉस प्रमोशन देने का कहती है, लेकिन लूसी जॉब से रिज़ाइन कर देती है और कहती है कि वो किसी गरीब इंसान से शादी करेगी। जॉन उसके लिए फूल लाता है और उसे फूल की अंगूठी पहनाता है।